पितृपक्ष में पिंडदान, तर्पण और ब्राह्मण भोज से तृप्त होते हैं पितृगण। श्राद्ध और तर्पण से पितृ तो प्रसन्न होते ही हैं, इनकी कृपा से जीवन की तमाम परेशानियों का भी अंत हो जाता है। कहते हैं इन दिनों में दिया गया जल सीधे पितरों तक पहुंचता है, लेकिन पितृपक्ष में तर्पण और दान देने से पहले ये जानना भी बेहद जरूरी है कि इसके नियम क्या है। पितरों को जल अर्पित करने का अगर वो महालय पक्ष में करते हैं, सर्वप्रथम अधिकार उसके पुत्र का होता है। अगर उनका पुत्र नहीं है, पुत्री है, तो वह उसके दामाद का अधिकार होता है, जामाता करता है। दामाद नहीं है तो उन पितृ जो गुजर गए, उनका कोई भाई है जीवित अवस्था में, तो वो उनके निमित्त जल अर्पित यानी तर्पण दे सकता है। ऐसे कोई भी नहीं है तो दत्तक रूपी ब्राह्मण जो है उनके निमित्तिक उनके घर में, नदी तट पर, तीर में, तीर्थों में जाकर के तर्पण कर सकता है। गत सूर्य यानी कि कनागत या महालय पक्ष, जिसे सामान्य भाषा में हम श्राद्ध पक्ष कहते हैं, ये 16 दिन का वो समय है जब हमारे पितृ हमारे घर पधारेंगे। ये 16 दिनों के अंदर संपूर्ण भारतवर्ष से लोग अपने पितरों के प्रसन्नता और पितृदोष की मुक्ति के लिए श्राद्ध कर्म करने आते हैं नारायण शिला मंदिर में। क्योंकि यहाँ पे भगवान नारायण का कंठ से लेकर नाभि तक का हिस्सा है और यहाँ स्वयं वर्णन आता है, यस्तत्र कुरुते श्राद्धम श्रद्धा भक्ति समन्वितः शतम मातृवंशापि पितृवंशापि शतम तथा स्वयं तारिता पितरस्तेन सत्यम न संशय। जो व्यक्ति अपने पितरों के निमित्त यहाँ श्राद्ध करता है वह 100 पितृकुल, पिता बाबा आदि और मातृकुल, नाना नानी आदि और स्वयं का मोक्ष कर लेता है, इसमें कोई संशय नहीं है। 16 दिनों में पितरों के निमित्त तर्पण, पिंडदान, ब्राह्मण को भोजन, गायदान आदि, नारायण बलि आदि करने का विधान नारायण शिला में है और इसको करने से निश्चित पितरों की कृपा व्यक्ति को प्राप्त होती है। किसी व्यक्ति के जीवन में कमी है, पुत्र नहीं हो रहा है, विवाह नहीं हो रहा है, तो पितरों के आशीर्वाद से यहाँ जैसे ही पितृदोष की पूजा करते हैं, ये दोनों सुख व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं।